हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 8 ज्योग्राफी का हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, संसाधन। आज हम वेरी शॉर्ट आंसर करेंगे। ये आप सभी को अच्छे से याद करने हैं। जैसे अपने घर में उपयोग किए जाने वाले 5 संसाधन हैं: नल, टेलीविज़न, साइकिल, स्टोव इत्यादि। कक्षा में जो संसाधन है वो कुर्सी, मेज, श्यामपट्ट, पंखा, ये सब। संसाधन में 2 गुण हैं: उपयोगिता है, मूल्य होता है इनका। पेटेंट का क्या अर्थ है? किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार पेटेंट होता है। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसमें अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। कोई 2 उदाहरण है, जैसे वायु है, सूर्य की ऊर्जा है, ये प्राकृतिक है ना। जैव संसाधन जो सजीव प्राणी और पेड़ पौधे जो सांस लेते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं। इसके 2 उदाहरण हैं, पौधे एवं जंतु। अजैव संसाधन वे होते हैं जैसे निर्जीव वस्तुएं हैं, चट्टान है, मृदा है, खनिज है, ये सब अजैव संसाधन होते हैं। वितरण के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं वो सर्वव्यापक है, जैसे वायु। स्थानिक संसाधन वे होते हैं जो कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे तांबा है, अयस्क है, ये सब। प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, जलवायु और ऊंचाई। 5 मानव निर्मित संसाधन हैं, सड़क, उद्योग, मशीन, पुल, वाहन, ये सब। कौन से 2 बिंदु लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य। संसाधन के भंडारण से क्या तात्पर्य है? उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा संसाधन का भंडार कहलाती है। मानव संसाधन विकास का क्या अर्थ है? संसाधन के भंडारण से आप क्या समझते हैं? संसाधन की उपलब्ध मात्रा संसाधन का भंडारण कहलाती है। मानव संसाधन विकास का क्या अर्थ है? लोगों के कौशल में सुधार लाना ही मानव संसाधन विकास का कार्य है। उसके बाद है, भारत में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा में उत्पन्न होने वाले किन्हीं 2 स्थानों के नाम लिखिए। तमिलनाडु के नागरकोइल और राजस्थान के थार में। संसाधन के 2 महत्व संसाधन मनुष्य की मूलधन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। संसाधन देश के विकास हेतु भी आवश्यक है। संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय बताओ। संसाधन का उपयोग सूझबूझ के साथ करके इसके दुरुपयोग को रोकना चाहिए और पुनः प्रयोग में आ सकने वाले संसाधनों का प्रयोग दोबारा होना चाहिए। फिर संसाधन, ये डेफिनेशन आपने परिभाषा पढ़ ही ली थी। संसाधनों से जुड़े 4 प्रकार के मूल्य कौन से? आर्थिक, कानूनी, सौंदर्य शास्त्रीय मूल्य, नैतिक मूल्य। कितने प्रकार के होते संसाधन? 3 प्रकार के: प्राकृतिक, पर्वत, नदियाँ, वन। मानव के द्वारा निर्मित सड़कें, पुल, मशीनें। मानव संसाधन: एक व्यक्ति, परिवार, स्कूल। नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधनों में अंतर। नवीनीकरणीय वे साधन होते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने में पुनः शीघ्रता से नवीनीकरण हो जाता है, अर्थात पुनः पूर्ति हो जाती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अनवीनीकरणीय वे होते हैं जिनका प्रयोग करने से दोबारा जो है उनकी पूर्ति में हजारों साल लगते हैं, जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब। बच्चों, आप सभी को ये याद करना। धन्यवाद बच्चों।